गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से मैं प्रिंस पांडे आप सभी के सामने हाजिर हूं एसएसजी गुरुकुल के इस ऐप पर पेड बैच में, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर। इसके पहले हम लोगों ने कोडिंग एंड डिकोडिंग खत्म कर दिया है और क्या क्या हमने पढ़ लिया है, कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। तो एक तो हम लोगों ने क्लॉक पढ़ लिया है, क्लॉक के बाद हम लोगों ने कैलेंडर पढ़ा, कैलेंडर के बाद हम लोगों ने रैंकिंग पढ़ी, ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ी, रैंकिंग के बाद हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पढ़ा और ब्लड रिलेशन के बाद हम लोगों ने कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर खत्म किया। तो हम लोगों ने लगभग 5 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। हेलो एवरीवन, हेलो सोनिया। रिफ्रेश भी किया तब भी कुछ शो नहीं हो रहा है। सर एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि क्लास तो स्टार्ट हो गई है। एक बार फिर से रिफ्रेश करिए, देखिए आ जाएगा। कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो ये हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। और जो नया चैप्टर है वो भी वर्बल रीजनिंग से ही है। और नया चैप्टर का अपने नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डाइस, डाइस या पासा। ठीक, डाइस के साथ ही हम लोग एक चैप्टर और करते हैं। डाइस के साथ ही एक चैप्टर हम लोग और करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, आप कह सकते हैं, क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस, जिसको हम लोग कहेंगे घन और पासा। क्या कहेंगे? घन और पासा। तो इस चैप्टर को हम लोग टोटल अगर पूरा चैप्टर बोला जाए तो इस चैप्टर का नाम होगा क्यूब एंड डाइस। तो हम लोग इसको साथ में ही पढ़ेंगे, क्यूब एंड डाइस को। ठीक है, घन और पासा, ये पूरे चैप्टर को हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। पहले क्यूब पढ़ेंगे, उसके बाद क्यूब से संबंधित डाइस पढ़ेंगे। वीडियो नहीं आ रही है ऐसा बच्चे कह रहे हैं, शत्रुघ्न कोष्टा जी। अब आ गई वीडियो, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू हो। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, देखिए अब वीडियो आ रही होगी। एक बार करके मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है और मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो ऑल ओके है। आप अपनी तरफ से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, आपके पास पेज खुला कि नहीं खुला। हेलो शैलेंद्र जी, सोनिया जी, एक बार जरूर कमेंट करके बताइए चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब सही है, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, एक नए तरीके से पढ़ेंगे। हमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा तो लगभग 5 चैप्टर आपने पढ़ लिया है। तो आपने मतलब भर का काम कर लिया है। अभी जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। क्यूब क्या होता है? अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब क्या होता है? ये आपको क्यूब दिख रहा है? चलो, ये आपको क्यूब दिख रहा है। ठीक,
अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, तो क्यूब बेसिकली क्या होता है? क्यूब जो होता है, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं आ रही है सर, मोहम्मद आरिफ जी, रिकॉर्डिंग क्लास रखी हुई है बेटा। आप जो नीचे आप देख रहे होंगे, क्लास के नीचे एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, कांटेक्ट नंबर, आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा रिकॉर्डेड क्लास कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी और कब मिलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं आ रही है तो वो क्लास जो नहीं आ रही है उसको अपलोड करा दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बस उसको कॉल कर लीजिए उस नंबर पे, आपको समझ में आ जाए। क्यूब क्या होता है? पहली बात, क्यूब के अंदर एक चीज समझिएगा, अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। ठीक, घन जो है बेसिकली 3 डायमेंशन फिगर। आप कहोगे सर 3 डायमेंशन क्या होता है? 3 डायमेंशन फिगर है। आप कहोगे सर 3 डायमेंशन क्या होता है? तो 3 डायमेंशन को समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, ये आपकी क्या है? लेंथ है। ठीक, ये आपकी क्या है? ब्रेथ है। और ये आपकी क्या है? हाइट है। तो जब किसी भी फिगर में लेंथ भी दिया हो, ब्रेथ भी दिया हो और हाइट भी दिया हो, यानी लंबाई भी दी हो, चौड़ाई भी दी हो और ऊंचाई भी दी हो, तो चूंकि आपके पास 3 चीजें दी गई हैं, तो 3 चीजों का मतलब होता है 3 डायमेंशन, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। ठीक, तो क्यूब की पहली चीज तो ये है कि ये 3 डायमेंशन की फिगर है। क्यों 3 डायमेंशन है? क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो जब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हों तो वो क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर है, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। और इसमें भी क्या होता है? क्यूब के अंदर भी क्या होता है? सभी भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। अगर लेंथ इसकी x है तो ब्रेथ भी इसकी x होगी और हाइट भी इसकी x होगी। इसकी भी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और क्यूब के अंदर भी सभी भुजाएं क्या होती हैं? स्क्वायर के अंदर भी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल इतना है कि इसमें आपको लंबाई दिखेगी और इसमें आपको चौड़ाई दिखेगी। यानी कि ये जो स्क्वायर होता है वो कैसा फिगर होता है? 2 डायमेंशन फिगर होता है। स्क्वायर कैसा फिगर होता है? 2 डायमेंशन फिगर होता है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई केवल 2 चीजें होती हैं। घन में क्या होता है? लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन फिगर कहते हैं। ठीक, ये आपका क्यूब है और ये आपका क्या? स्क्वायर है। इसमें भी सभी भुजा बराबर होती है, इसमें भी सभी भुजा बराबर होती है, तो अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि स्क्वायर जो है वो 2 डायमेंशन है और क्यूब जो है वो 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन क्यों हो गया? क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दी गई है। और 2 डायमेंशन में क्या होता है? केवल लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो अगर आपसे कोई कहे कि सर कुछ 1 डायमेंशन भी होता है क्या? कोई ऐसी चीज है जो 1 डायमेंशन भी होती है क्या? 1 डायमेंशन क्या होता है? तो 1 डायमेंशन ये होता है जिसमें केवल लंबाई है। 2 डायमेंशन ये क्यों होता है? 2 डायमेंशन ये क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है। तो आपसे कहोगे सर कुछ 1 डायमेंशन भी होता है क्या? जी हाँ, 1 डायमेंशन वो होता है जिसमें केवल और केवल लंबाई हो। तो कहोगे सर इसका क्या एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल एग्जाम्पल है। अगर आप एक सीधी लाइन खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन अगर आपने खींचा है तो आप देखिए इस लाइन में क्या है? केवल लंबाई है, चौड़ाई है ही नहीं। ये कैसा फिगर हो गया? ये 1 डायमेंशन फिगर हो गया। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा भी कुछ है जो 0 डायमेंशन होता है? 0 डायमेंशन का मतलब ना उसमें लंबाई हो, ना उसमें चौड़ाई हो, ना उसमें ऊंचाई हो। बिल्कुल होता है। ये देखिए पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये 0 डायमेंशन है। पॉइंट क्या होता है? 0 डायमेंशन होता है, क्योंकि पॉइंट के अंदर न लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। इतना समझ में आया? 3 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है, 1 डायमेंशन क्या होता है और 0 डायमेंशन क्या होता है, ये बात समझ में आई? अगर आपसे कोई पूछे कि 0 डायमेंशन का एग्जाम्पल दीजिए तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर पॉइंट।
एक पॉइंट अगर मैं रख दूं तो वो 0 डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, वो मापने योग्य नहीं होती है, इसलिए उसको हम 0 डायमेंशन कहते हैं। 1 डायमेंशन का एग्जाम्पल एक स्ट्रेट लाइन है। 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई हो, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब 2 डायमेंशन है। जिसमें ऊंचाई भी आ जाए, जैसे सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, जिसमें ऊंचाई भी आ जाती है लंबाई चौड़ाई के साथ, वो क्या हो जाता है? 3 डायमेंशन हो जाता है। क्लियर है? अभी तक इतना समझ में आया? चलिए, अब अगर हम क्यूब की बात करें, अगर मान लीजिए ये आपका क्यूब है, मैं एक क्यूब बना लेता हूं। ये आपका एक क्यूब है, ठीक। इस क्यूब को अगर देखा जाए तो मैं आपसे पूछूं कि इस क्यूब में कॉर्नर कितने हैं? अगर इस क्यूब में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यूब में, शुभम कह रहा है जॉब में हूं तो रिकॉर्डिंग क्लास कॉल नहीं आ रही है। शुभम हेलो सर, ऑनलाइन नहीं ले पाया हूं। शुभम जी, आप एक काम करिए, जो नीचे नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर आपने पेड बैच लिया हुआ है तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जरूर मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पे आप क्या करिए, कॉल कर लीजिए और कंफर्म कर लीजिएगा। अभी रात हो गई है तो अभी मत करिएगा, कल कर लीजिएगा। हो सकता है कल संडे के नाते कोई पिक ना करे तो मंडे को कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं इस क्यूब में, ये क्यूब की क्या हो गई? लंबाई हो गई, और ये क्यूब की क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, और ये क्यूब की क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, तो क्यूब के अंदर कॉर्नर्स अगर आपको देख रहे हैं तो कॉर्नर वो होता है जहां पे 3 साइड आके मिलती हैं, जहां पे 3 साइड आके मिलती हैं। जैसे आप देखिए, ये आपकी चौड़ाई भी आके मिली, ये लंबाई भी आके मिली, और ऊंचाई भी आपके मिली, तो ये एक कॉर्नर हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये चौड़ाई भी आपको मिल रही है, ये लंबाई भी आपको मिल रही है, ये ऊंचाई भी आपको मिल रही है, यानी एक कॉर्नर ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये आपको ऊंचाई मिली, ये चौड़ाई मिली, ठीक है, और ये लंबाई मिल गई, तो एक कॉर्नर ये हो गया, 3 कॉर्नर। ऐसे ही यहाँ पर भी एक कॉर्नर होता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है और हम लोग पढ़ जो है 2 डायमेंशन में रहे हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके से होता है, पीछे वाला हिस्सा हमें दिख नहीं रहा है लेकिन पीछे वाला हिस्सा भी होता है। तो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, ये 5 कॉर्नर होता है, ये छठा कॉर्नर होता है, ये 7वां कॉर्नर, और ये जो होता है वो पीछे वाला कॉर्नर होता है 8 कॉर्नर। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। एक घन के अंदर टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? तो आप कहोगे सर एक घन के अंदर टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। अगर आपसे कहा गया कि कॉर्नर छोड़ो, ये बताइए एज कितने होते हैं? एज, एज का मतलब होता है 2 कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन। आप जिस कमरे में, अगर किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप जरा कमरे की छत पर देखिए, आप छत पर 2 कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे। अब दोनों कॉर्नर को देखिए और फिर आप देखिए कि उन दोनों कॉर्नर को एक लाइन जोड़ रही होगी। ऐसा दिख रहा है कुछ आपके, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे होंगे उस कमरे की छत पर देखिए, कोने में देखिए, 2 कोने में, और देखिए कि उन 2 कोनों को एक लाइन जोड़ रही है। वो जो लाइन होती है उसी को एज कहा जाता है। जैसे इन 2 कॉर्नर को एक लाइन जोड़ रही है तो ये एक एज हो गया, इन 2 कॉर्नर को एक लाइन जोड़ रही है तो ये दूसरा एज हो गया, इन 2 कॉर्नर को एक लाइन जोड़ रही है तो ये तीसरा एज हो गया, इन 2 कॉर्नर को एक लाइन जोड़ रही है तो ये चौथा एज हो गया, इन 2 कॉर्नर को एक लाइन जोड़ रही है तो ये 5वां एज हो गया, इन दोनों कॉर्नर को एक लाइन जोड़ रही है तो ये छठा एज हो गया, इन दोनों कॉर्नर को एक लाइन जोड़ रही है तो ये 7वां एज हो गया, इन दोनों कॉर्नर को एक लाइन जोड़ रही है तो ये 8वां एज हो गया, इन दोनों कॉर्नर को ये लाइन जोड़ रही है तो ये 9वां एज हो गया। अब देखिए, इन दोनों कॉर्नर को ये लाइन जोड़ रही है तो ये 10वां एज हो गया, इन दोनों कॉर्नर को ये लाइन जोड़ रही है तो ये 11वां एज हो गया, इन दोनों कॉर्नर को ये लाइन जोड़ रही है तो ये 12वां एज हो गया। यानी टोटल एज कितने होते हैं मेरे बच्चों? टोटल एज की संख्या जो होती है वो 12 होती है। बोलो समझ में आया?
कॉर्नर और एज समझ में आया, कोई दिक्कत कॉर्नर और एज में? कॉर्नर और एज में कोई समस्या नहीं है। अब अगर आपसे पूछे कि एक एक क्यूब में सतह कितनी होती है, फेस कितने होते हैं, सतह कहा जाता है, सरफेस कहा जाता है, अलग अलग शब्दों से कहा जाता है सरफेस, कहीं कहीं पे फलक भी कहा जाता है, कितने फलक हैं, तो फलक की संख्या इसमें कितनी होती है? तो आप सभी को पता है एक क्यूब के अंदर 6 सतह होती है। देखिए, एक सतह ये हो गई, एक पूरा ये सतह, एक सतह ये हो गया, दो, एक सतह ये हो गया, तीन, एक सतह नीचे हो गया, चार, एक सतह बगल में हो गया, पांच, एक सतह पीछे हो गया, 6। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितनी होती हैं? 6 होती हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ एज कितनी होती है? 12। टोटल नंबर ऑफ फलक या टोटल नंबर ऑफ सरफेस या टोटल नंबर ऑफ सतह या टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? तो आप कहोगे 6। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, कमेंट करके बताते जाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक सबको क्लियर हुआ? बहुत ही बेसिक से बहुत ही एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको एक एक चीज बहुत बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। सबको समझ में आया तो कमेंट भी करते रहिए जिससे मुझे मालूम चले कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए सोनिया जी, मोहम्मद आरिफ जी, आप लोग को समझ में आया? शुभम जी, शैलेंद्र जी, आप लोग को क्लियर हो रहा है? चलिए, यहां तक बात समझ में आई। अब समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों, मान लीजिए ये एक लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। इस लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं कि इस लाइन को 2-2 सेंटीमीटर में काटना है, अगर मैं कहूं इस लाइन को 2-2 सेंटीमीटर में काटना है, एक बड़ी लाइन है 10 सेंटीमीटर की, अगर इस लाइन को 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े में काटना है तो टोटल लाइन कितनी हो जाएंगी? टोटल लाइन कितनी हो जाएंगी? तो आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको 2 सेंटीमीटर में काटना है तो 10/2 कर दीजिए, यानी टोटल लाइन कितनी आ जाएंगी? 5 आ जाएंगी। ये जो आपने 5 निकाला है इसी को कहते हैं बच्चों एन। एन क्या होता है? तो अगर मैं यहां से आपको बताऊं कि एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर होता है बड़ी लंबाई, बड़ी लंबाई, या फिर इसको कह सकते हैं ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है, बड़ी लंबाई यानी ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाई डिजायर लेंथ, या छोटी लंबाई डिजायर लेंथ, ओरिजिनल लेंथ बटा डिजायर लेंथ, यानी कि ओरिजिनल लेंथ मतलब जितना बड़ा हमारा फिगर है वो ओरिजिनल लेंथ हो गया, और हमारी इच्छा उसे काटने में जितनी है वो डिजायर लेंथ हो गया। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। जैसे ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये ओरिजिनल है, इसको हमारी इच्छा क्या है, कितने में काटना है? 2 सेंटीमीटर में, तो 2 क्या हो जाएगा? डिजायर हो जाएगा। और जो डिवाइड करके आएगा उसको क्या कहेंगे? एन कहेंगे। एन क्या होता है? टोटल नंबर। एन क्या होता है? टोटल नंबर। अब इसको मान लीजिए 5 लाइन हमें मिलेगी, तो 5 लाइन कैसे मिलेगी? देखिए, एक लाइन ये मिल गई 2 सेंटीमीटर का, 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 और लाइन ये मिल गई 2 सेंटीमीटर का। ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 मिल गए। ये जो आपने रेड कलर से किया है, ये क्या किया है? ये लाइन को आपने क्या किया है? कट किया है, कट किया है। कट कितनी बार किया है? कभी कभी पूछ लेगा कि आपको इस लाइन को कितनी बार काटना होगा, तो कितनी बार काटा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कट कितना है बेटा? कट जो है वो कितनी बार है? 4 बार। इसका मतलब कट कैसे निकलेगा? अगर आपसे पूछा जाए कि कट कैसे निकाला जाता है, तो कट जो होता है वो क्या करते हैं? n-1 कर देते हैं। जितना आपका n आया, n कितना आया था? 5, 5 में से 1 कम कर दो, 4 आ गया। कट कितना हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन ये जो आपने कट निकाला है, ये जो आपने कट निकाला है, ये किसके लिए निकाला है? एक लाइन के लिए निकाला है। ये जो कट का आपने फॉर्मूला रखा है वो क्या रखा है? कट का जो फॉर्मूला है वो क्या है?
n-1। n-1 क्यों है? क्योंकि आपने केवल लंबाई काटी है। ये जो फॉर्मूला आपने n-1 लिखा है ये वन डायमेंशन फिगर के लिए है। किसके लिए है? वन डायमेंशन फिगर के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए दो डायमेंशन फिगर है तब कट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब कट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1 तो रहेगा, लेकिन इसमें आपने लंबाई को भी काटोगे और चौड़ाई को भी काटोगे, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n-1 हो जाएगा। क्यों 2 आ गया? क्योंकि आपने लंबाई और चौड़ाई दोनों को काटा है, इसलिए 2n-1 आ जाएगा। ठीक। और जब आप क्यूब को काटेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 3n-1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3n-1 बच्चों? 3n-1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर है। क्योंकि इसमें आप केवल लंबाई नहीं काटेंगे, लंबाई भी काटेंगे, चौड़ाई भी काटेंगे, ऊंचाई भी काटेंगे, तीनों चीज काटेंगे, इसलिए 3n-1 हो जाएगा। एक लाइन के अंदर आपने केवल लेंथ काटी है, इसीलिए केवल n-1 है। अगर कोई दो डायमेंशन वाला फिगर है तो उसमें आप लंबाई और चौड़ाई दोनों काटेंगे, इसीलिए इसके लिए 2n-1 है। और क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब में लंबाई भी कटेगी, चौड़ाई भी कटेगी, ऊंचाई भी कटेगी, यानी 3 डायमेंशन है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3n-1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो सबको क्लियर है यहां तक? राजेश कुमार जी, सोनिया जी, शुभम जी, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब चल, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए एक घन एक 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बताइए उस घन को कुल कितनी बार काटा गया होगा? उस घन को कुल कितनी बार काटा गया होगा? उस घन को कुल कितनी बार काटा गया होगा? ये आपसे पूछ लिया कि एक घन है 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, यदि उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया तो उसे कुल कितनी बार काटा गया होगा? तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? आपको पता है कि कट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 3n-1 है। इसके लिए आपको n चाहिए। n क्या है? ओरिजिनल लंबाई। ओरिजिनल लंबाई कितनी है बच्चों? n बराबर क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ यानी पुरानी लंबाई या असली लंबाई, ओरिजिनल लेंथ, अपॉन क्या होता है? डिजायर लेंथ यानी जितने में हमें काटना है वो वाली लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 15, और हमें काटना कितने में है? 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। 3 से डिवाइड करो, 3 5 6 15, n कितना आ गया? 5 आ गया। तो कट कितना आ जाएगा? 3, n की वैल्यू 5, 5 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4, यानी उस घन को कुल कितनी बार काटा जाएगा? 12 बार काटा जाएगा। बोलिए समझ में आया? कोई बात नहीं राजेश कुमार जी, नेट खत्म हो गया तो रिचार्ज करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए समझ में आया? तो टोटल उस घन को कुल कितनी बार काटा गया होगा? 12 बार काटा गया होगा। ठीक। लेकिन जब एक घन कटता है तो क्या होता है? जब एक घन काटा जाता है तो क्या होता है? चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है,
मान लीजिए ये आपका एक घन है, मान लीजिए ये आपका घन है, और इस घन की जो लंबाई है मान लेते हैं 12 है, तो चौड़ाई भी 12 हो जाएगी और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। भाई एक घन है, उसकी लंबाई अगर 12 है तो चौड़ाई भी 12 होगी, ऊंचाई भी 12 होगी। ठीक है अर्पिता यादव जी, सर रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा? बिल्कुल अर्पिता जी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है। ठीक है, लेकिन लाइव क्लास आप देख लीजिए, लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास देख के आप लोग नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है, लंबाई 12 है तो चौड़ाई भी 12 होगी, ऊंचाई 12 होगी। क्यों होगा? क्योंकि एक घन के अंदर सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सवाल दिया है कि एक 12 सेंटीमीटर का घन, एक 12 सेंटीमीटर का घन है, उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। अब बताइए टोटल उसमें काटा n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर अगर देखा जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा, टोटल उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 12 दिया हुआ है 12, और काटा उसमें 3 सेंटीमीटर में गया है, तो इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। चौड़ाई भी कटेगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और ऊंचाई भी कटेगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी लंबाई भी n की वैल्यू 4 आ जाएगी, ऊंचाई में भी 4 आ जाएगी, और चौड़ाई में भी 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये 4 है तो कट कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर कट जो होता है वो n-1 होता है, तो यहाँ पे कट 3 बार लगेगा, एक बार 3 बार इसको काट देते हैं। ये काटा एक बार, ये काटा 2 बार, ये काटा 3 बार, ये लंबाई कट गई। चौड़ाई को भी 3 बार काटेंगे, ये कटा एक बार, ये कटा 2 बार, ये कटा 3 बार। ऊंचाई को भी 3 बार काटेंगे, ये कटा एक बार, ये कटा 2 बार, ये कटा, ये इस तरीके से कुछ कटने के बाद हमारा जो पासा है वो दिखेगा। 3 बार यहां कटा, 3 बार यहां कटा, 3 बार यहां कटा, तो टोटल कट बराबर अगर आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे 3n-1 कर दीजिए। 3 बार यहां कटा, 3 बार यहां, 3 बार यहां, तो टोटल कितना हो गया, n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3, 3 तरीके 9, टोटल कितनी बार काटा गया, 9 बार। कहा 9 बार काटा गया, अगर गिनना चाहो तो आप गिन सकते हैं। देखिए एक यहां बार काटा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 बार काट दिया गया। ठीक, प्लीज सर बताइए, हम लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं सर, पीएच कोडिंग निकोडिंग की 2 क्लास किए हैं, उसके बाद नहीं मिल रही है, प्लीज सर रिकॉर्डेड क्लास दीजिए। देखिए अर्पिता जी, आपका जो कंफ्यूजन है रिकॉर्डेड क्लास को लेके, आप देखिए क्लास के नीचे एक पट्टी चल रही है, आप उस पट्टी को देख पा रही हैं, उस पट्टी में कुछ नंबर लिखे गए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या है, रिकॉर्डेड क्लास से लेके समस्या है जो नहीं मिल पा रही है, या पिछली कोई भी क्लास आपको नहीं मिल पा रही है, जैसा कि मैंने बताया कि हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, इन सारे टॉपिक अगर आपको जो भी क्लास नहीं मिल पा रही है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आप उस नंबर पे बात कर लीजिए। उस नंबर पे जब आप बात कर लेंगी तो आपकी समस्या हल कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और कब मिलेंगी। ठीक है, तो आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिए, इसीलिए मैंने नीचे नंबर चला रखा है, अपनी हर क्लास में चला रखा है कि कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल। ये हमारा घन है, एक 12 सेंटीमीटर का घन है, उसे 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। अब आपसे पूछा गया
कि कितने ऐसे घन हैं, कटने के बाद कितने ऐसे घन हैं, कितने ऐसे घन। अब देखो ये छोटे छोटे घनों में कट गया, तो आपसे पूछा कितने ऐसे घन हैं जिसकी जिसकी तीन सतह दिखाई दे रही है, जिसकी तीन सतह दिखाई दे रही है, यह आपको बताना है। जिसकी तीन सतह दिखाई दे रही है, तो देखिए तीन सतह कहां दिखाई देती है, मैंने आपको क्या बोला, जहां पर तीन लाइन आके मिलती हो। मेरे दो ही हाथ हैं, अगर भगवान विष्णु मुझे तीन हाथ दिए होते तो मैं तीन हाथ से करके बताता, लेकिन मान लीजिए एक लाइन ये आई है, एक लाइन ये आई है और एक लाइन ऊपर से आ गई, जहां पर तीन लाइन आके मिलती है उसे क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं। याद आ रहा है, मैंने बताया था ना, जहां पे तीन लाइन आके मिलती है उसे क्या कहा जाता है, कॉर्नर कहा जाता है। कॉर्नर पे तीन लाइन आके मिलती है, तो यानी कि तीन सतह कहां दिखेंगी, कॉर्नर पे दिखेंगे। देखिए ये कॉर्नर है, तो एक सतह आपको ये दिख गई, एक सतह आपको ये दिख गई और एक सतह आपको बगल में दिख गई। इसका मतलब ये कॉर्नर पे जो है वो तीन सतह आपको दिखेंगी। यहां भी देखिए एक सतह आपको ये दिख गई, एक सतह आपको ये दिख गई और एक नीचे की तरफ दिखी होगी, तो एक कॉर्नर ये हो गया। यहाँ पर देखो एक सतह आपको ये दिख गई, एक नीचे की तरफ और एक बगल में दिखेगी, ये हो गया। यहाँ भी देखो एक सतह आपको ये दिख गई, एक सतह आपको ये दिख गई और एक बगल में दिखेगी, तीन हो गया। यहाँ भी देखो एक सतह आपको ये दिख गई, एक सतह आपको ये दिख गई, एक नीचे दिखेगी, तीन हो गया। यहाँ भी देखिए एक सतह आपको ये दिख गई, एक नीचे होगा एक बगल में होगा। यहाँ भी देखिए एक सतह आपको ये दिख गई, एक पीछे होगा और एक नीचे होगा। तो टोटल जितने कॉर्नर होते हैं, जितने कॉर्नर होते हैं उतनी जगह पे तीन सतह हमको दिखती है। तो हमेशा तीन सतह की वैल्यू कितनी होगी, 8, क्योंकि आप बोल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉर्नर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 8 होते हैं, इसीलिए तीन सतह वाले घनों की संख्या भी हमेशा हमेशा कितनी होगी, 8 होगी। अगर आपसे कभी भी पूछे कि कितने ऐसे घन है, काटने के बाद उसमें तीन सतह दिखे तो उनकी संख्या क्या होगी, तो आप हमेशा कहेंगे कि उनकी संख्या 8 होगी। 8 इसलिए होगी क्योंकि 8 नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर पे ही तीन लाइनें जाके मिलती हैं, इसीलिए वहां पर तीन सतह दिखते हैं और तीन सतह दिखने वालों की संख्या हमेशा 8 होगी। चाहे कितना भी बड़ा घन हो, उसे कितने भी छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए, तीन सतह वाले घनों की संख्या हमेशा कितनी होगी बच्चों, 8 होगी। बोलो बात समझ में आई। उसने बोला ठीक है तीन सतह की संख्या 8 होगी, ये बताइए दो सतह वाले घनों की संख्या कितनी होगी। अब आप फिर से अपने अपने कमरे में देख सकते हैं, फिर से आप अपने कमरे में देख सकते हैं, दो कॉर्नर को जोड़ने वाली जो लाइन है, दो कॉर्नर को जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन पे आप जाके देखिए तो केवल दो दीवार आके मिल रही होगी, एक छत वाली दीवार और एक बगल में दीवार। यानी दो सतह जो होता है वो कहां पे बनता है, वो एज पर बनता है। ये एज है ना, ये एज है, यहां पे आप देखेंगे, देखिए एक सतह ये हो गई, एक सतह ये हो गई, दो सतह दिख रही है कि नहीं। यहां भी देखिए इस घन में एक सतह ये हो गई, एक सतह ये हो गई, दो यहां भी दिख रही है। ऐसे ही यहां पे देखिए एक सतह ये हो गई, एक सतह ये हो गई, देखो दो सतह यहां भी दिख रही है। एक सतह ये हो गया, दो सतह, एक सतह ये हो गया, दो सतह यहां भी दिख रही है। ऐसे ही जो दो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन होती है, जो दो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन होती है, वहां पर दो सतह हमेशा बनेंगे। दो सतह हमेशा कहां बनेंगे, जहां पर दो कॉर्नर को जोड़ने वाली जो लाइन होंगी वहां पर दो सतह बनेंगे। और दो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन की संख्या कितनी होती है, 12। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, दो सतह का फार्मूला होता है 12n-2। कितना होता है, 12n-2। यहां पे 12 है, n की वैल्यू कितनी थी, 4, 4 में से 2 गया 2, तो 12 दुना के कितना हो गया, 24। यानी दो सतह दिखने वाले घनों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। बोली बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है सबको, कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या किसी को। अब आपसे पूछा गया कि बताइए
एक सतह वाले घनों की संख्या, 3 सतह की संख्या हमेशा कितनी होगी? 8 होगी। 8 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं यार? 2 सतह वाले घनों की संख्या कितनी होगी? वो 12 n-2 होगी। n-2 12 क्यों होगी? क्योंकि वो हमेशा किस पे बनती है? एज पे बनती है। एज की संख्या हमेशा कितनी होती है? 12 होती है, इसलिए इसको 12 n-2 कहेंगे। अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए एक सतह दिखने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? एक सतह दिखने वाले घनों की संख्या कितनी होगी? एक सतह जो होता है वो कहां दिखता है? एक सतह जो होता है बच्चों, वो एक सरफेस पे दिखेगा। जैसे ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये देखिए केवल एक सतह दिख रही है, इसकी भी केवल एक सतह दिख रही है, इसकी भी केवल एक सतह दिख रही है, इसकी भी केवल एक सतह दिख रही है। यहाँ भी देखो, इसकी भी केवल एक सतह दिख रही है, इसकी भी केवल एक सतह दिख रही है, इसकी भी केवल एक सतह और एक सतह। ये सब क्या है? ये सब दो सतह वाले हैं। ये देखो, ये एक लाइन थी ना, ये लाइन थी, तो लाइन पे दो सतह वाले घन थे, ये दो सतह वाले थे, एक सतह और ये दो सतह। ये जो है दो सतह वाली लाइन है, दो सतह वाले। ये भी क्या है? दो सतह वाली है। ये भी क्या है? दो सतह वाली। दो कॉर्नर उस लाइन पे जितने भी बनेंगे वो दो सतह वाले होंगे। ये भी दो सतह वाला है, ये भी क्या है? दो सतह वाला, क्योंकि इस लाइन पे बना हुआ है। तो उस लाइन, ये भी क्या है? दो सतह वाला है, क्योंकि ये लाइन पे बना हुआ है। ये भी क्या है? दो सतह वाला। तो जो बीच में बचे हुए हैं उन्हीं को एक सतह वाला कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बीच में ये बचा है, तो ये एक सतह हो गया। ये भी बीच में बचा, एक सतह हो गया। ये भी बीच में बचा, एक सतह हो गया। ये भी बीच में बचा, एक सतह हो गया। इनको एक सतह कहते हैं, ठीक है। तो एक सतह वाले घनों की संख्या कहां दिख रही है? एक सतह वाले घनों की संख्या मिड सरफेस पे दिखती है। और मिड सरफेस कितने होते हैं? 6। तो इसको लगाओगे n-2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये फार्मूला नोट करिएगा। एक सतह वाले घनों की संख्या क्या होती है? 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। बात समझ में आई? अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो इन फार्मूलों से ही होने वाला है। तो फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तीन सतह वाले घनों की संख्या का कोई फार्मूला नहीं है, ये हमेशा कितनी होगी? 8 होगी। दो सतह वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या है? 12n-2 होगा। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, 12n-2। एक सतह अगर पूछा जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा? 6n-2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके निकाल लेते हैं, सॉल्व करके निकाल लेते हैं। 6, n की वैल्यू कितनी है? 4। 4 में से 2 गया, इसका स्क्वायर कर दो। 4 में से 2 गया, 2 2 का स्क्वायर हो गया। तो 6 गुणे 4 कितना हो गया? 24। तो दो एक सतह वाले घनों की संख्या भी कितनी होगी? 24। भाई देखो, एक सतह पे 4 बन रहा है, 4 4 8, 4 12, 4 नीचे होगा 16, 4 बगल में होगा 20, 4 पीछे होगा 24। टोटल कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, ठीक। एक ऐसा भी घन बनता है जिसकी कोई सतह नहीं दिखती है, उसको क्या कहा जाता है? जीरो सतह दिखने वाले घनों की संख्या। जीरो सतह दिखने वाले घनों की संख्या। तो जीरो सतह दिखने वाले घनों की संख्या का फार्मूला नोट कर लीजिए, n-2 का होल क्यूब होता है। जीरो सतह दिखने वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब होता है। तो तीन सतह वाले घनों की संख्या कितनी हो गई? 8। दो सतह वाले घनों की संख्या कितनी हो गई? 12n-2। एक सतह वाले घनों की संख्या कितनी हो गई? 6n-2 का होल स्क्वायर। जीरो सतह वाले घनों की संख्या कितनी हो गई? n-2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूलेज ऑफ क्यूब लिखवा देता हूं, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मूलेज ऑफ क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। पहला, तीन सतह वाले घनों की संख्या। अगर आपसे पूछे ये हमेशा कितना होता है? 8। अगर आपसे पूछे दो सतह वाले घनों की संख्या निकालना है तो फार्मूला क्या लगाओगे? तो आप लगाओगे 12n-2। अगर आपसे पूछे कि एक सतह वाले घनों की संख्या का फार्मूला क्या लगाओगे, तो आप कहोगे एक सतह वाले घनों की संख्या का फार्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो सतह वाले घनों का फार्मूला क्या लगाओगे, तो जीरो सतह वाले घनों का फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। अगर आपसे कोई पूछे कि n बराबर क्या होता है, तो n बराबर आप कहोगे
ओरिजिनल लेंथ अपॉन डिजायर लेंथ, ओरिजिनल लेंथ अपॉन डिजायर लेंथ। अगर आपसे कोई पूछे कट बराबर क्या होता है, कट बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे कट बराबर जो होता है 3n-1 होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल स्मॉल क्यूब कितने होंगे, टोटल स्मॉल क्यूब की संख्या अगर निकालनी हो, यानी छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी, आपसे पूछे छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी, छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है n का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है n का क्यूब। ये फार्मूले अगर आपने क्यूब में याद कर लिए और अगर ये फार्मूले आपने नोट कर लिए तो सारे सवाल आपके इसी फार्मूले से होंगे। बताइए यहां तक बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए यहां तक बात सबको समझ में आया कि नहीं आया। दो सतह वाले का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, दो सतह वाले घनों की संख्या का मतलब होता है जो दो कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को जैसे यहां पे बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक, ये क्यूब है, इस क्यूब में कॉर्नर कितने हो गए, ये कॉर्नर हो गया, 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 ये कॉर्नर हो गया और एक पीछे हो गया। इस दो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन, यानी इस लाइन पे जितने घन बनेंगे, इस लाइन पे जितने घन बनेंगे, इस लाइन पे जितने घन बनेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, दो सतह वाले कहलाएंगे। इस लाइन पे जितने घन बनेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, दो सतह वाले घन कहलाएंगे। ठीक है, ये होता है दो सतह वाले। जैसे यहां पे आप देखिए इस लाइन पे ब्राउन कलर देखिए, जो ब्राउन कलर है वो इस लाइन पे बना हुआ है, देखिए इस लाइन पे, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, किसी और कलर से करता हूं, येलो कलर से करता हूं, ठीक है। ये देखिए ये जो आपके बने हुए हैं ये दो सतह वाले हैं, ये देखो लाइन पे बने हुए हैं ना, ये दो सतह वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये दो सतह वाले हैं, ये दो सतह वाले, यहाँ पे देखिए ये भी लाइन पे बना हुआ है, दो इधर है दो नीचे होंगे। यहाँ पे देखिए ये भी दो सतह वाले हैं, ये दोनों कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन पे बने हुए हैं, ये दो सतह वाले हैं, ये दोनों कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन पे बने हुए हैं। यहाँ पे इस लाइन पे भी ये बना हुआ है, ये ठीक है, एक नीचे भी है तो नीचे वाला तो आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है, ये भी दो सतह को लाइन पे जोड़ रहा है, ये भी ठीक, ये भी, ये सब लाइन पे बने हुए, जो लाइन पे बने हुए उनको दो सतह। यहाँ भी देखिए ये भी लाइन पे बना हुआ है, ये जो येलो कलर से ये भी लाइन पे बना हुआ है, ये भी ठीक है। ये जो अब आपको समझ में आया, तो जो ये येलो कलर से आपको दिख रहा है ये दो सतह वाले लाइन, दो सतह वाले पे है। तो जो दो सतह मतलब होता है जो लाइन पे बना होता है, दोनों कॉर्नर को, लाइन का मतलब एज पे बना होता है, एज, एज मैंने आपको बताया है ना, एज क्या होता है, यहाँ पे देखिए एज क्या है, एज को मैंने 12 क्या लिखवाया है, एज को अगर आप देखिए 12 लिखवाया है मैंने, ठीक, एज क्या है, ये लाइन, ये जो आपने देखा है ये लाइन, ये एज, ये एज, दो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन जो होता है एज। और एज की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, एच की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, इसीलिए फॉर्मूला में 12n-2 लिखा है, इसीलिए फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, 12n-। अब समझ में आया आरू जी, ठीक है, सोनिया जी आपको समझ में आया। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले आपको पता है तो हम लोग नेक्स्ट, यहाँ तो मैंने केवल और केवल घन का आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया इस क्लास में। अब हम लोग अगली क्लास में आएंगे तो इन फार्मूलों के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा किया जाएगा, ठीक है। इन फार्मूलों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये मुख्य जो होता है इसमें फार्मूला ही होता है, अगर आपने फार्मूला अच्छे से कर लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछता है, कब कौन सा फार्मूला लगाना है, कब क्या लगाना है, ये चीज हमें
समझनी होगी। तो उस पर हम लोग जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आपको बता देता हूं मैं कि 2 से 3 दिन आपकी क्लास नहीं चलेगी। कल संडे है, वैसे भी नहीं चलेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे नहीं चलेगी। मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। थर्सडे को मैं फिर आऊंगा। तो जब मैं गुरुवार को वापस आऊंगा तब आपको इन सवालों के आगे काम करूंगा। लेकिन तब तक ये जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं इनकी पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा चैप्टर आपका तैयार हो, क्योंकि आने के बाद फिर मैं एक छोटा सा टेस्ट भी आपका लूंगा, जिससे मुझे मालूम चले कि आप लोगों ने इन 3 दिनों में कितनी पढ़ाई की है। इसलिए मैंने आपको 5 चैप्टर करा के जा रहा हूँ, 5 चैप्टर। और 5 भी नहीं कहूंगा, मैं 5.5 कहूंगा, क्योंकि आधा मैंने ये भी करा दिया। अब इसकी आप लोग जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम रही होगी तो उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है? समझ में आया सबको? जल्दी से कमेंट करके बता दो सभी लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।